चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हमें कॉलम को पूरे सिलेक्ट करना है तो जहां तक कॉलम आपको सिलेक्ट करना है वहां सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसमें अलग कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाइए, जहां पर अलग करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, वो सिलेक्ट होते जाएगा। जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ से वो चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां जहां आपका सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, वो चेंज हो गया है। अगर इस प्रकार से रो को सिलेक्ट करना तो यहाँ भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे और नीचे तक यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी रो है नीचे तक सिलेक्ट हो जाएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर तक सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहां पर आप एक क्लिक करते हैं वहां पर आपका एक सेल सिलेक्ट होता है, ठीक है। अगर यही चीज मान चलिए आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम या रो को सिलेक्ट करने के लिए उसकी हेडिंग पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? हेडिंग पे। जैसे हमने एफ पे क्लिक कर दिया तो एफ की पूरी कॉलम नीचे से ऊपर जहां तक होगी इंड तक, यानी स्टार्ट से लेकर इंड तक पूरी कॉलम आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार रो पे जैसे हमने 6 पे क्लिक किया तो 6 वाली रो की स्टार्ट से लेकर इंड तक पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मल्टीपल आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ड्रैग करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। सी और डी है, जो भी चेंजेस करेंगे आप वो सी और डी में होंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इसी प्रकार रो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ से वो आपकी पूरी रो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी को डाउट? चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगर मान चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको जे तक जाना, तो जब जाएंगे तो जे तक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको जब नीड होती है, जैसे आपको बीच बीच में किसी को छोड़ना भी होता है, किसी को सिलेक्ट करना होता है। जैसे सपोज मान चलिए आपको सी को सिलेक्ट करना है, जी को सिलेक्ट करना है और जे को, तो इस कंडीशन आप कंट्रोल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल। तो हम जाते हैं सी पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल को दबा लेंगे, फिर हमने यहाँ पे जी पे क्लिक कर दिया, फिर कंट्रोल जाकर जे पे क्लिक कर लीजिए। अब ये तीनों कॉलम दिखा रहा है, कॉलम हेडिंग में आपका सिलेक्ट किया गया है। और जो भी चेंजेस होगा आपका जहाँ पे जो सिलेक्ट किया गया है उसमें चेंजेस होंगे, जो भी चेंज करेंगे वहां पे बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? सिलेक्ट करने वाली प्रक्रिया मालूम हो गई आपकी, ठीक है। ये जो कॉलम की हेडिंग है, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, रो की हेडिंग से रो को सिलेक्ट करेंगे। ये इसको फिट करना है तो यहाँ पे जाएंगे, प्लस का चिन्ह बनेगा, इसको दबा करके यहाँ से फिट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। यानी जितनी बड़ी आपकी कॉलम की जो डेटा होगी, जैसे मान चलिए यहाँ पर नाम दे दिया राम समोज, हमने यहाँ क्लिक करें, राम समोज जो है ये अंदर चला गया, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा फार्मूला बार में, ठीक है ना, यहाँ पे है। और यहाँ पे ऑटो फिट करने के लिए यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए ऑटो फिट हो जाएगा। नहीं, जितनी बड़ी आपकी डेटा होगी उतनी बड़ी आपकी कॉलम फिट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आपका रो भी होता है, रो को यहाँ प्लस चिन्ह बनेगा, दबा करके इसको विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको ऑटो फिट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल ए। जो भी आप चार्ट बनाए हैं उस चार्ट को सिलेक्ट करेगा, लेकिन आप जब कॉर्नर पे क्लिक करेंगे पूरे ये वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए अब देखते हैं हम कुछ फंक्शन है, जैसे जो घटाव गुणा भाग का ये तो आपको बता दिया गया था। लेंथ भी बता दिया गया है, प्रॉपर भी बता दिया गया है, ठीक है। एवरेज देख लेते हैं। देखिए एवरेज क्या होता है, तो एवरेज करने के लिए किसी भी जो है जो नंबर होते हैं उसका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो एवरेज क्या है, एडवांस एवरेज भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवांस एवरेज निकालने के लिए, जिसके राउंड का एवरेज निकाला गया है, तो राउंड का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, दिखाया गया है। जैसे इक्वल, सबसे पहले किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले क्या लिखेंगे? इक्वल, और जो फार्मूला आपको लगाना उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इसके अंदर क्या आपको लगाना है, ये एडवांस मतलब हो गया है, ठीक है ना। ये दो फार्मूला एक साथ काम कर रहे हैं, कौन कौन सा? एवरेज और राउंड का। तो ये जो पहला आपका जो सेल है वो कौन सा सेल है? B3 है, तो B3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेमीकोलन, फिर लास्ट वाला लिखेंगे क्या? B14, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर लास्ट में जो है ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर करेंगे, इसकी एवरेज निकालेगी। क्या निकालेगी? एवरेज, यानी इस पूरी संख्या के बीच जो एवरेज होगी उसको दे देगी, ठीक है। एक एडवांस एवरेज होती है, ये जब आप कुछ डाटा एंट्री कर लेंगे, डाटा एंट्री करने के बाद आप एडवांस एवरेज का प्रयोग करेंगे। एक काउंट होता है, जिस मान चलिए आपका कितनी जो संख्याएं लिखी गई हैं इसको हम काउंट से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 5, क्या दिखा रहा है? 5। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 जगह लिखा गया। ये टेस्ट है तो इसको काउंट नहीं किया है ना, लेकिन यहाँ पे एक संख्या हम बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 32, इंटर कर दिए तो ये संख्या कितनी हो गई? 6। अगर हमने 2 को डिलीट किया तो ये संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो कैलकुलेट जो वर्कशीट होता है ऑटो कैलकुलेट होता है। जब आप एक बार फार्मूला एक्टिव कर लेते हैं तो उस एरिया में जो भी चेंजेस करते हैं ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
इसलिए जो एक्सेल होता है उसका जो वर्कशीट होता है उसको एडवांस बोला जाता है, एडवांस शीट। अब यहाँ देखिए, अब इसको लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। अगर सूत्र को देखना चाहते हैं तो यहाँ भी सूत्र दिखा रहा है, या F2 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F2। या तो डबल क्लिक करेंगे, ऐसे डबल क्लिक करेंगे तभी सूत्र आ जाएगा। तो काउंट लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वल, उसके बाद क्या लिखेंगे? काउंट। काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कहां से कहां तक। पहला रेंज कहां है आपका? H3 है। तो H3 को अगर आपको लिखना है ऐसे, तो आप इसको आर्गुमेंट को ऐसे लिख भी सकते हैं। क्लिक करिए तभी भी आ गया। या तो H3 आप कीबोर्ड में टाइप कर लीजिए। तो आर्गुमेंट लिखने के कई मेथड होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान चलिए हमें एक सीक्वेंस में, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक कॉलम है, तो आप आर्गुमेंट को ऐसे भी यहाँ से ड्रैग करिए और यहाँ तक ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे H3 से लेकर H10 तक वो लिख दिया, ठीक है। सिलेक्ट करने से ये कई मेथड होते हैं। चाहे आप टाइप करिए, या तो एक एक क्लिक करके लिखिए, या तो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक आपका ब्रैकेट है, तो राइट साइड में एक ब्रैकेट क्लोज करके इंटर लगाएंगे। ये काउंट बता देगा यहाँ पे कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। इस प्रकार मान लीजिए आपका काउंट में जो गैपिंग होता है उसको छांट के निकाल देता है कि बीच में कितनी गैपिंग है और कितना लिखा गया है, ठीक है। ये जब हजारों लाखों की संख्या में होती है तो एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद आपका जो है एक जगह सब काउंट हो जाएगा। उसके बाद होता है काउंट ब्लैंक। क्या होता है? काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो काउंट किया है, मतलब नंबर काउंट किया है, लेकिन ये काउंट ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह कितनी जगह है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में खाली जगह कहाँ है? 1 2 3 जगह है खाली। यहाँ पे 3 बता रहा है, लेकिन एक और हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी खाली हुई संख्या? 4। इसको कैसे हम लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वल काउंट ब्लैंक, यहाँ पे लिखेंगे, फिर फर्स्ट सेल को लिखेंगे, फिर लास्ट सेल, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर लगाएंगे, ठीक है। ये आपका चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद होता है काउंट ए। तो जो काउंट ए का जो होता है इसमें देखेंगे क्या चीज है। ये बता रहा है काउंट ए में बता रहा है जो आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें जो टेस्ट होगा, एबीसी, चाहे स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, चाहे नंबर होगा, चाहे कुछ भी लिखेंगे, चाहे कोई सिंबल होगा। क्या होगा? कोई सिंबल। जैसे हमने यहाँ पे कोई सिंबल दे दिया, देखिए काउंट कर लिया, ठीक है। यानी इस सेल में चाहे जहां भी कुछ भी लिखा रहेगा तो उसको बताएगा टोटल कितनी जगह लिखे गए हैं? 8 जगह। इसमें से मान चलिए हमने इसको 3 जगह को डिलीट कर दिया, कितने जगह लिखे हैं? 5 जगह। तो मतलब टोटल कॉलम कितने फिल किए गए हैं, तो इसको फिल वाली कॉलम को ज्ञात करने के लिए आप इसको लिखेंगे काउंट ए। क्या लिखेंगे? काउंट ए, फिर ब्रैकेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे पहला जो कॉलम है, पहला आपका सेल एड्रेस क्या है? N3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे N10, ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर देंगे। तो इसमें जितने भी कॉलम में जो भी अक्षर लिखे गए हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ और दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया, मतलब एबीसी जो हो चाहे कोई नंबर हो, ठीक है ना, तो सभी चीजें यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। कोई किसी प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको काउंट भी करना आ गया, और यहाँ पे काउंट ब्लैंक जो खाली जगह उसको भी, और जो काउंट में केवल नंबर गिनेगा। क्या गिनेगा? नंबर। और काउंट ए से नंबर और टेक्स्ट दोनों गिनेगा, ठीक है ना। ब्लैंक से केवल ब्लैंक को गिनेगा, ब्लैंक से क्या गिनेगा? खाली स्थान को गिनेगा। काउंट एफ देख लीजिए, काउंट एफ क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे इक्वल काउंट एफ, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर इसको जो है यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर लीजिए। काउंट एफ में जो है COUNT काउंट, चलिए इसमें नहीं आ रहा है, ये अगले बार हम आपको बता देंगे। तो काउंट एफ का भी प्रयोग जो है ऐसे कुछ छांटने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेंगे, इसमें एवरेज में आता है मैक्स। क्या आता है? मैक्स। तो मैक्स आपकी बड़ी संख्या दिखाएगा, मीन आपकी छोटी संख्या दिखाएगा, ठीक है। मोड आपका बीच की संख्या को दिखाएगा। इसमें अगर मान चलिए लाखों संख्या लिखी गई है, इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है, तो आप क्या लिखेंगे? इक्वल मैक्स। क्या लिखेंगे? इक्वल मैक्स, फिर पहला लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे। चलिए एक यहाँ पे कर लेते हैं इसका, इक्वल लिख दीजिए मैक्स, फिर ब्रैकेट लिखिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या लिखी गई है? 250। अगर मान चलिए बाद में इसका चेंजेस किया जाता है, इसको हमने 750, तो क्या हो गया? 750। इसी प्रकार मीन होता है, मीन मतलब मिनिमम। यहाँ पर हमने मीन का सूत्र लगा रहा है, इक्वल मीन लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और फिर पहला से लिखेंगे, फिर संबंध का चिन्ह देंगे, लास्ट वाला देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर दबा देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? ये मिनट आ गया है, इक्वल मिन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर करेंगे। अच्छा यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है तो किया गया है, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। इक्वल मिन, देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या लिखी गई है? 22 लिखी गई है। मान लीजिए इसमें सबसे छोटी संख्या हमने लिख दिया 5, इंटर कर दिया,
यहाँ पे रिजल्ट आपका 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम से बड़ी संख्या, मिनिमम से छोटी संख्या की बात करते हैं। मोड क्या होता है, ये जो मोड होता है ये यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मल्टीपल होता है। जब इसको थोड़ा कुछ चार्ट बनाएंगे तो जो मीडियम की संख्या होती है 20 के एवरेज का उसको दिखाएगा। ठीक है, आगे आपका ये देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल डाटा एंट्री बताया गया है। जैसे साधारणतः आप डाटा एंट्री कैसे करेंगे, तो डाटा एंट्री यहाँ पर बता दिया गया है कि इस प्रकार से आप करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फिर नेम, कोर्स, एज और यहाँ पे दे दिया बैच टाइम। ठीक है, अब इसको एक अच्छी तरह से मॉडिफाई कर लिए हैं। यहाँ पे बैच आगे दे दिया, जैसे S1, S2, S3। इनका नाम है अरविंद, ये कोर्स पढ़ते हैं O लेवल, एज इनकी 25 साल है, इनका बैच कब से है 8 से 10। इस प्रकार की सभी बैच जो है आपको एंट्री करने के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाएंगे। ये फॉर्मेट हमने बना लिया इसका हेडिंग का। ठीक है ना, इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको आप कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इसका आईडी नंबर लिखा गया, सबका नेम लिखा गया, कोर्स नाम लिखा गया है, एज लिखा गया है, फिर इसका बैच टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो ये फिल्टर करने के लिए होता है। इस प्रकार एक और चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिखा गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जो है सेल करने के लिए, यहाँ सेल करने के लिए जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं सभी में अलग अलग कमांड लगाए जाएंगे। पहला जो कमांड लगेगा वो कौन सा, लुकअप का, वी लुकअप और एच लुकअप। ये तीनों एडवांस कमांड होते हैं। जब सिंपल कमांड को आप यूज करना जान जाएंगे उसके बाद लास्ट में बताया जाएगा आपको वी लुकअप, एच लुकअप। ठीक है ना, ये लुकअप के बारे में कमांड अधिकतर पूछता है। ये पहले आप सिंपल डाटा एंट्री करेंगे, आपको बता दिया गया है जैसे जैसे। इसी प्रकार आपने एक्सेल खोल करके यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद अपना जो है यहाँ पे जो लिखा गया सिंपल में, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से डाटा एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी फंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया इसमें, आपको सिंपल इसी प्रकार से डाटा एंट्री करना है जैसे जैसे है। 9 में देखेंगे, देखिए जैसे मान चलिए कोई फाइनेंस में अब जब काम कर कोई काम मिल जाता है, अगर आपको फाइनेंस का काम करते हैं तो वहां भी एडवांस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को लोन कराना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसका सिविल स्कोर चेक करेंगे, उसकी सैलरी कितनी है, लोन अमाउंट कितने का रहेगा, इसके हिसाब से उसका EMI वगैरह बांधते हैं। ठीक है ना, तो सब आप जो कैलकुलेट होता है वो ऑटो कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, एक होते हैं जैसे कंपनी का एप्स बना दिया जाता है, उसमें जैसे डालेंगे कितने मंथ का चाहिए, कितना लोन चाहिए, आपका सिविल कितना है, तो बता देगा आपका लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। होगा तो कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करेंगे उसका परचेज करने के लिए, कितना आपका या तो डायरेक्ट लोन EMI बांधते हैं तो कितना होगा, ये सभी चीजें आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो वही चीज हम एक्सेल में भी फार्मूला बना के कर लेते हैं। ठीक है ना, ये अभी केवल सिंपल ऐसे डाटा एंट्री करेंगे, फिर जब आपको ये सूत्र बता दिया जाएगा तो सूत्र इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका काम है केवल सिंपल डाटा एंट्री करना। ठीक है, यहाँ भी डाटा एंट्री है। यहाँ भी देखेंगे फाइनेंशियल में होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया फाइनेंस में जो वर्ड यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी आपको दे दिया गया है, जैसे पीवी के बारे में, पीवी के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए इनका प्रीमियम जो है 600 है। ठीक है, मंथ आपका 60 है, रेंट अमाउंट इंटरेस्ट कितने हैं 9% है। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे आपको बताया जाएगा। तो आज के और सब लोग अपना अपना जो है सिंपल एक चार्ट बना लेंगे, जो चार्ट बताया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ भी एक चार्ट बताया गया है। जैसे मान चलिए यहाँ पे जो है कई लोगों का, मान लीजिए हजारों स्टूडेंट हैं कॉलेज की, ठीक है, सैकड़ों हजारों हैं, तो उनकी डाटा कैसे करेंगे। जैसे मान चलिए एक इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। तो अगर इसमें कुछ सेल को बढ़ाना है या आरो को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और राइट में क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पूछता है मतलब क्या इंसर्ट करना है, तो आप पहले से अगर यहाँ रो को सिलेक्ट किए तो रो बढ़ेगा, अगर कॉलम को सिलेक्ट किए क्या बढ़ेगा, कॉलम। यहाँ पर हमने एक रो को बढ़ा लिया है। चलिए हमें कॉलेज का नाम दे देते हैं। कॉलेज का नाम देने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मर्ज सेंटर कर लीजिए, यानी इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जैसे आप MS वर्ड में जोड़ते थे उसी प्रकार इसमें भी आपका मर्ज का ऑप्शन दिया गया होता है, इसमें भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मर्ज का ऑप्शन कहाँ दिया गया है, या तो राइट में क्लिक करिए, राइट में भी आपको मर्ज मिल जाएगा, मर्ज। ये आपका है मर्ज सेंटर। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका मर्ज सेंटर हो गया, यानी ये पूरी एक सेल हो गया। अब यहाँ पे जो है कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कॉलेज नेम हमने दे दिया, कॉलेज नेम। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलेज का नाम जो भी होगा उसको आप दे सकते हैं, ABCD। अब यहाँ पे उस कॉलेज के जो है क्या क्या स्टूडेंट का डाटा बनाना है, स्टूडेंट की डाटा में आपको क्या क्या जरूरी है। देखिए पहले क्या सीरियल नंबर आपको लिखना जरूरी है, उसके बाद आप लेंगे रोल नंबर। क्या लिखेंगे, रोल नंबर। रोल नंबर दे दिया, फिर नेम दे दिया, फादर नेम, जेंडर, कोर्स का नाम, एडमिशन डेट, टोटल फीस, डिपॉजिट
यहाँ पे स्टेट दे दिया, और भी हम क्या क्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं जैसे ड्यू, ड्यू फी मतलब उनका कितना फीस बाकी है ये बढ़ा सकते हैं। और क्या बढ़ा सकते हैं इसमें, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, बेस्ट टाइम, ठीक है, जो भी होगा मतलब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे इसी प्रकार से जो है आप जो है 100 या 50 लोगों का डाटा एंट्री कर लेंगे जैसे इसमें किया गया है, ठीक है, सबका अलग अलग प्रकार से कर लेंगे। अब ये चाहते हैं कि जो है हमारा ये जो कॉलम है जैसे इसको हम ऊपर कर रहे हैं तो हेडिंग भी ऊपर छुप जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखा रहा है, तो आप चाहते हैं कि हेडिंग हमेशा दिखाए। इसके लिए जिसको भी आप देखना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको फ्रीज कर लेंगे। आप चले जाएंगे यहाँ पे व्यू में, यहाँ पे दिखाई देता है फ्रीज, फ्रीज पेन है ना, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है फ्रीज पेन कर देंगे, यानी फ्रीज रो को कर लीजिए यहाँ पे। अब इसको जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी जो है मेन रो है, पहले मेन रो को हमें करना पड़ेगा, इसको बैक कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने कर लिया फ्रीज रो, इसको जैसे ऊपर करेंगे तो आपका ये फ्रीज हो जाएगा, मतलब ये जो हेडिंग है वो आपकी बनी रहेगी। इसके बाद आपको कोई फॉर्मेट देना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करेंगे, तो कंट्रोल ए करेंगे तो जहां तक आपकी ये डेटा एंट्री की गई है वहीं तक आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर इसके बीच में यहाँ पे दूसरा चार्ट बना लेते हैं, चलिए एक छोटा चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, ये भी कुछ बना लेते हैं इनका। अगर यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे केवल इस चार्ट को सिलेक्ट करेगा, लेकिन इसके बीच में क्लिक करेंगे तो इस चार्ट को सिलेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। अब सिलेक्ट ऑल करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपको जिसका भी चार्ट बनाना है उस पर क्लिक कर लीजिए, या जो डिजाइन करना है इसको लेने के बाद जो है आप चले जाइए होम में जाने के बाद आपको अलग अलग डिजाइनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए ये भी आपका शुरू होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका होता है टॉप में क्या करना है, बॉटम में क्या करना है, एक होता है जो है मैनेज रूल, इस पे क्लिक करके आप जो है अपने हिसाब से एक रूल बना सकते हैं, ठीक है। न्यू रूल पे क्लिक करके आप एक नया रूल बना सकते हैं कोई भी यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे बिटवीन, क्या दे दिया बिटवीन। अगर इसको हम इक्वल ले लेते हैं तो इक्वल पे काम करेगा, नॉट बिटवीन मतलब बिटवीन में नहीं काम करेगा, लेस देन मतलब जो छोटा रहेगा, और ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ा रहेगा, ठीक है ना। जो भी चीज आप लेना है, जैसे हमने दे दिया इक्वल टू, क्या दे दिया इक्वल टू। अब इक्वल टू में हमने दे दिया, जैसे कोई नाम दे दीजिए, जैसे आपका जो है यहाँ पे कुछ लिखा गया है नाम, जैसे मान लीजिए पोस्ट का नाम है आपका ओ लेवल डैश मॉड्यूल 4, ठीक है ना। हमने ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको जो सेल में लिखा गया, जैसे हमने दे दिया ओ लेवल फोर मॉड्यूल, ठीक है। अब इसको किस रूप में देखना चाहते हैं, इसका कुछ फॉर्मेट होता है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। फॉर्मेट आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट साइज होते हैं, ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर कैसा लगाना है, फिल होता है, इसके अंदर का कलर कैसा भरना है, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम पहले नंबर ले लेते हैं, तो नंबर को जैसे जनरल इसको रहने दीजिए, अगर करेंसी वाला है तो यहाँ करेंसी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी इसको हम चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट में इसका जो है फॉन्ट का कलर हमने चेंज कर दिया, ग्रीन हमने कर दिया, इसको अंडरलाइन जो है इसको डबल अंडरलाइन कर दिए, बोल्ड कर दिए, चलिए अंडरलाइन को हम यहाँ से हटा दिया, अंडरलाइन को नाम कर देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर इसका ले लेते हैं, बॉर्डर फिल ले लेते हैं, फिल में अंदर का कलर आएगा, फिल हमने दे दिया येलो कलर का, ओके करते हैं। अब ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि जो आपका ओ लेवल और 4 मंथ जहां जहां भी लिखा रहेगा वो आपका किस कलर में हो जाएगा, जो उसका कलर फिल होगा सेल का वो पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और जो उसका टेस्ट कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। चलिए हम ओके करके देखते हैं, फिर ओके कर लेते हैं। देखिए अभी भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो है कुछ मिस्टेक हुई है। चलिए इसको हम फिर जो है इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल से, फिर इसको हम कंट्रोल ए करते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज कर लीजिए, न्यू रूल, न्यू रूल में ले लीजिए यहाँ पे सेल ओनली, यहाँ पे ले लीजिए इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दे दिया इसको, ठीक है। इसको एक फॉर्मेट ले लेते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड, और फॉन्ट का कलर हमने ले लिया यहाँ पे रेड, ओके करते हैं। यहाँ पे भी दिखा रहा है, ओके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जहां भी ओ लेवल है ऑटोमेटिक वो कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब इक्वल टू मतलब बराबर, इक्वल टू मतलब बराबर। अगर यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, अगर इसको हम यहाँ चेंज करते हैं ओ लेवल करते हैं ऑटोमेटिक ये कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच का मान चलिए हम इसको 3 कर लिया, ये कोर्स ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा अलग कलर में,
ये प्रभावी होता है जहां तक आप सिलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, मतलब उसकी कंडीशन के अनुसार फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे और भी जो रूल होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का, ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे थे, एक सिंपल जो है डॉक्यूमेंट सिंपल एक चार्ट बना रहे थे, डाटा एंट्री कर रहे थे। डाटा एंट्री करने के बाद जो है इसको फॉर्मेट करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ क्लिक करके कोई एक फॉर्मेट ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए एक टेबल है फॉर्मेट हो गया है, मतलब इसकी जो इसकी लुक है वो चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद जो है और भी चेंजेस कर सकते हैं, होम में जाने के बाद और भी फॉर्मेट दिए गए हैं, किसी पे भी क्लिक करके जो है वो फॉर्मेट आप ले लेंगे, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग सिंपल डाटा एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल डाटा एंट्री। अब यहाँ देखेंगे कुछ चेंज किए हैं, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट लगा हुआ है इसको कहते हैं फिल्टर, क्या कहते हैं, फिल्टर। इसको हटाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, फिल्टर एक ऑप्शन दिया गया होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, फाइंड है, क्लियर है, ये फिल्टर होगा। इससे फिल्टर होता है, जहां से हम फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर को क्लियर भी कर लेते हैं। ये फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर से किसी डेटा को आप फिल्टर कर लेते हैं। देखिए इसका यूज क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको जितने ओ लेवल के स्टूडेंट है, इसमें कितने स्टूडेंट है, ट्रिपल सी भी है और कौन है, ओ लेवल है, दोनों स्टूडेंट है। आप चाहते हैं ट्रिपल सी के स्टूडेंट की डाटा को प्रिंट करना, तो इस पे क्लिक करिए और सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, तो ट्रिपल सी पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब ये जो स्टूडेंट है तो किसके हैं, ट्रिपल सी के हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे तो ट्रिपल सी, अगर आप चाहते हैं दोनों को प्रिंट करना, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, यहाँ ट्रिपल सी ओ लेवल ओके करेंगे तो दोनों आ गए, ठीक है। अगर चाहते हैं कि ओ लेवल के स्टूडेंट को छांटना अलग, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल को हटाएंगे और ओ लेवल पे क्लिक करके ओके करेंगे, फिर ओ लेवल के स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। इसका फिल्टर करने का काम कर सकते हैं, किसका करेंगे, फिल्टर करना, ठीक है ना। इस चार्ट में आपने इस टेबल में क्या क्या बनाया, आपने एक फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है कि जो जिस कलर का होगा, जैसे आप चाहते हैं कंडीशनल में इक्वल टू में, जैसे जो मेल कलर, जो मेल है उसको जो है रेड कलर में दिखाए, जो ग्रीन है उसको ग्रीन, जो फीमेल है उसको ग्रीन कलर में दिखाए, ठीक है। इसको करने के लिए वही चले जाएंगे, फिर से पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसको और वहां चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक नया रूल ले लीजिए यहाँ पे। ये रूल किस पे काम करेगा, सेल पे काम करेगा। ये एक्सेल बहुत ही एडवांस होता है, इसमें मतलब जितना आगे आप पढ़ते जाएंगे उतनी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो पहले हम कॉमन चीजों को देख लेते हैं। सेल पे ये काम करेगा, यहाँ पे ले लिया हमने बिटवीन, बिटवीन मतलब दो संख्या देना पड़ेगा, किसके किसके बीच का है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है केवल एक जो शब्द होता है उसको हम शब्द चेंजेस करने के लिए इक्वल लेते हैं, क्या लेते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, फीमेल, क्या लिखना है, फीमेल। तो फीमेल को किस कलर में दिखाना चाहते हैं, ग्रीन कलर में, तो उसका कलर इसको कर लीजिए यहाँ पे ग्रीन, ओके कर लीजिए, ओके हमने ओके किया। अब जहाँ पे फीमेल है वो किस कलर में हो गया, ग्रीन कलर में हो गया ना। अगर इसी प्रकार मेल को चेंज करना चाहते तो वहां पे जाकर के मेल का कलर को चेंज कर लेंगे, कोई डाउट किसी को। तो आपने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का देखा, फ्रीज कॉलम को देख लिए। फ्रीज कॉलम करने से जो है हम इसको जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो हेडिंग जो है यहाँ से कहीं नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना। अगर हम इसको फ्रीज कॉलम को हटा देते हैं, चलिए यहाँ से जो है फ्रीज पिन पे जाते हैं, अनफ्रीज कर दिए। अब इसको जब ले जाएंगे देखेंगे हेडिंग ऊपर चला गया ना ऊपर। आप चाहते हैं हेडिंग को वहीं पे फ्रीज हो जाए, तो इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज आप ले लीजिए रो, अब ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर का भी आपने काम देख लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, छांटेंगे। जैसे मान लीजिए मेल को छांटना तो मेल कर दीजिए। अगर आपको देखना कि ओ लेवल में मेल कैंडिडेट केवल लड़के कितने हैं, ठीक है ना, तो कैसे हम छांटेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक करके ओ लेवल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ओ लेवल, ओके। अब ओ लेवल के केवल स्टूडेंट आ गए। अब ओ लेवल में क्या देखना है, मेल की संख्या देखनी है, इसको केवल हम इसको हटा करके क्या देख लेंगे, मेल। अब ओ लेवल में इतने मेल है। अब ओ लेवल में फीमेल देखना तो मेल को हटाइए, इसको फीमेल को कर दीजिए। अब ओ लेवल में इतने फीमेल है, ठीक है ना। अगर ट्रिपल सी में फीमेल को प्रिंट करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोर्स में जाएंगे, इसको सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, बोलिए आ गया। अब सबसे पहले हम इसको ले लेंगे ट्रिपल सी, क्या ले लेंगे, ट्रिपल सी, ओके कर दिए। अब ट्रिपल सी में केवल मेल को देखना, क्या देखना है, मेल, इसको हटा दीजिए और ऊपर कर दीजिए, ट्रिपल सी में इतने मेल है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम डाटा को फिल्टर कर लेते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। आपको देखना कि यूपी से कितने हैं, देखिए इसमें यूपी है, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपको ये देखना है, सबसे पहले देख लीजिए टोटल स्टूडेंट में यूपी के कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्स में चलेगा, इसको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। अब आपको यूपी का सिलेक्ट, तो यहाँ पे आप स्टेट को सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्ट ऑल को हटाइए। अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए, ओके कर लीजिए। यूपी के इतने लोग हैं। अब यूपी में मान के चलिए ट्रिपल सी के कौन है, तो आप 5 छाटेंगे, कोर्स में जाइए, यहाँ पे केवल ओ लेवल के स्टूडेंट है, ट्रिपल सी का कोई स्टूडेंट नहीं है। अब ओ लेवल में मेल कितने हैं उसको छाटना है, तो जेंडर में चले जाइए, केवल मेल ले लीजिए, मेल आ जाएगा।
सिलेक्ट ऑल करेंगे तो मतलब पूरी, ये देखिए टोटल संख्या ये थी, ठीक है ना, ये 53 की भी कुछ संख्या है पोस्ट के अनुसार, इसको हमने दे दिया फीमेल, क्या दे दिया, फीमेल, फीमेल की संख्या इतनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फिल्टरिंग करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर, यानी फिल्टर लगा करके जो है उसमें किसी डाटा को फिल्टर कर लेते हैं, इसके बाद जो है कभी भी इसको प्रिंट आउट करेंगे तो उतना ही प्रिंट होगा। और पूरा देखने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल, अगर हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तभी भी पूरा डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्टर क्या लगा लिए हैं, यूपी। अगर हमें सभी राज्य क्या देखना है, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो इसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो है पूरी डेटा आ गई, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ये सिंपल डाटा एंट्री करना आप लोगों को, कर लेंगे ना, सेम ऐसे लिखना ये डाटा आप लोगों को अभी हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। या तो बना बनाया है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे कहाँ पे पेस्ट करके, या तो आपको टाइपिंग फास्ट करनी है तो उसको लिख भी सकते हैं। तो टाइपिंग तो लगभग आप लोगों की फास्ट हो ही गई होगी, कितनी हो गई आप लोगों की, 12-13 गई है तो कुछ नहीं गई है। कम से कम आपकी स्पीड 30 वर्ड होनी चाहिए, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। जब भी टाइम 2 मिनट भी मिलता है तो तुरंत आप अल्फाबेट लिखना शुरू कर लीजिए, ठीक है। क्लियर सबका। तो आज क्या करेंगे, कुछ फार्मूला है उसको यूज करेंगे, कुछ डाटा एंट्री है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, कर लेंगे, चलिए ठीक है।